नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ़िल्म गुमराह के बारे में। गुमराह भारतीय सिनेमा की एक बेहद साहसिक और प्रगतिशील फ़िल्म मानी जाती है। बी आर चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म उस दौर में विवाहेतर संबंधों और एक महिला की आंतरिक इच्छाओं जैसे संवेदनशील विषय पर खुलकर बात करती है। फ़िल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी दिया। इस फ़िल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस प्रकार से है। फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 18 जनवरी 1963 को। फ़िल्म के निर्माता व निर्देशक बी आर चोपड़ा, मुख्य कलाकार अशोक कुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, निरूपा रॉय, शशिकला और देवेन वर्मा। संगीतकार रवि, गीतकार साहिर लुधियानवी। शशिकला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीसरी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का सम्मान मिला। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी नैनीताल से शुरू होती है, जहां मीना यानी माला सिन्हा अपने पिता के साथ रहती है। उसकी मुलाकात एक उभरते हुए और बेहद प्रतिभाशाली गायक राजेंद्र यानी सुनील दत्त से होती है। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो जाता है और वे शादी का सपना देखने लगते हैं। मीना की एक बड़ी बहन है, कमला यानी निरूपा रॉय, जिसकी शादी मुंबई के एक सफल और रसूखदार बैरिस्टर अशोक यानी अशोक कुमार से हुई है। कमला के 2 छोटे बच्चे हैं। एक दिन एक बड़े हादसे में कमला की अचानक मृत्यु हो जाती है। कमला के जाने के बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्चों की परवरिश और परिवार की खातिर मीना पर दबाव डाला जाता है कि वह अपने जीजा अशोक से शादी कर ले। अपने पिता की गिरती सेहत और मासूम बच्चों के भविष्य को देखते हुए मीना अपने प्यार यानी राजेंद्र की कुर्बानी दे देती है और अशोक से शादी कर लेती है। शादी के बाद मीना मुंबई आ जाती है। अशोक एक बहुत ही नेक दिल, सीधा और व्यस्त पति है जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। मीना भी बच्चों को अपनी माँ जैसा प्यार देती है और एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राजेंद्र की यादें अभी भी जिंदा हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब राजेंद्र भी मुंबई आ जाता है। अशोक की मुलाकात राजेंद्र से होती है और वह उसके हुनर से प्रभावित होकर उसे अपने घर पर गाने के लिए आमंत्रित करता है। जब मीना और राजेंद्र सालों बाद एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों के पुराने जज्बात फिर से जाग उठते हैं। राजेंद्र का मानना है कि मीना को अब भी सिर्फ उससे प्यार है, जबकि मीना अपने शादीशुदा फर्ज और पुराने प्यार के बीच बुरी तरह पिसने लगती है। दोनों अशोक की पीठ पीछे चोरी छिपे मिलने लगते हैं। इस प्रेम त्रिकोण में तब खलबली मचती है जब लीला यानी शशिकला नाम की एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है। लीला को मीना और राजेंद्र के इस गुप्त रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वह मीना को डराना और ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। लीला लगातार पैसों की मांग करती है और धमकी देती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह सारे सबूत अशोक को दिखा देगी। मीना बदनामी और अपना घर टूटने के डर से बुरी तरह घबरा जाती है और खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद चौंकाने वाला और भावनाओं से भरा है। जब मीना बुरी तरह टूट जाती है तब सच्चाई सामने आती है। दरअसल वह ब्लैकमेलर औरत लीला कोई और नहीं बल्कि खुद अशोक की ही मोहरी थी। अशोक को मीना और राजेंद्र के रिश्ते का पता बहुत ही पहले चल चुका था। वह मीना को सीधे तौर पर डांटने या सजा देने के बजाय उसे यह एहसास कराना चाहते हैं कि वह किस गलत रास्ते पर जा रही है और गुमराह हो रही है।
अशोक ने लीला को पैसे देकर मीना को डराने के लिए कहा था, ताकि मीना को सामाजिक सीमाओं और अपने परिवार की अहमियत का एहसास हो सके। जब मीना को अशोक की इस योजना और उसकी महानता का पता चलता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। राजेंद्र भी स्थिति की गंभीरता को समझता है और मीना की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। मीना अपने पति अशोक और बच्चों के पास वापस लौट आती है और फिल्म एक बेहद भावुक नोट पर समाप्त होती है। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं, जिन्हें साहिर लुधियानवी ने लिखा था और महेंद्र कपूर की आवाज़ ने अमर कर दिया था। जिसमें से कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। यह गाना फिल्म की आत्मा है, जो बिछड़े हुए प्रेमियों की कश्मकश को दिखाता है। इसके अलावा आ भी जा और इन हवाओं में, इन फिज़ाओं में, ये गीत भी काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे एक और क्लासिक फिल्म की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।